नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज आपको बताएंगे, आज मंगलवार है, बहुत अच्छा दिन है। चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, हनुमान जी की हम पूजा आराधना ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन मंदिर जाते समय क्या हमें पता होता है कि कौन से मंदिर हम जा रहे हैं, किस कामना से जा रहे हैं? आप सोचते होंगे कोई भी मंदिर दर्शन कर लें, कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान हनुमान जी के कितने स्वरूप हैं और कौन से स्वरूप की पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है। मित्रों देखिए, दर्शन आप रोज़ करने जा रहे हैं, लेकिन यदि किसी कामना से आप जा रहे हैं तो आपको अलग उसी कामना के लिए उस मंदिर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अधिक लाभ होगा। जैसे मान लीजिए, भगवान हनुमान जी के 11 अवतार माने गए हैं, 11 स्वरूप माने गए हैं और हर स्वरूप का अलग अलग विधान है। भगवान के 2 मुख भी होते हैं, भगवान के 4 मुख भी होते हैं और पंचमुखी हनुमान जी भी होते हैं। तो कौन से हनुमान जी की पूजा करने से आपको क्या लाभ है, इस बात को आज हम आपको बताने वाले हैं। 11 भगवान के स्वरूप हैं और लेकिन किस स्वरूप की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा। तो मेरे सबसे पहले बात करेंगे जो एक स्वरूप वाले हनुमान जी हैं, जिनका एक मुख है। भगवान के 11 मुख वाले भी हनुमान जी हैं, अलग अलग मुख का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग कामना है। तो कौन से मुख का दर्शन करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक मुख वाले हनुमान जी की, कि एक मुख वाले जो हनुमान जी हैं उनका यदि आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या। और सबसे बड़ी बात, 11 स्वरूप हैं तो आपको ये भी देखना होगा मित्रों, दिशा का भी इसमें बहुत विधान है। पूर्व दिशा वाले हनुमान जी के दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा, पश्चिम दिशा वाले हनुमान जी के दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा, और उत्तर दिशा में जो हनुमान जी उनके दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्वाभिमुख, जो पूर्व की तरफ जिन हनुमान जी का मुख है, उस मुख के दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा। मित्रों, पूर्वाभिमुख हनुमान जी जो हैं उनको वानर स्वरूप माना गया है, जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर है। निश्चित रूप से अभी आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। मित्रों, पूर्वाभिमुख हनुमान जी जो हैं ये शत्रु नाश के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। पूर्वाभिमुख, जो पूरब की तरफ जिन हनुमान जी का मुख है, उनका यदि आप दर्शन करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं में विजय प्राप्त होती है। और यदि आप कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में पड़े हैं तो आप यदि पूर्वाभिमुख हनुमान जी के दर्शन करके यदि आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके कोर्ट कचहरी में जो केस हैं वो आपके पक्ष में होते हुए आपको दिख। तो यदि आप पूर्वाभिमुख हनुमान जी का दर्शन करके घर से बाहर जाते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं में विजय प्राप्त होती है, क्योंकि इनका स्वरूप जो है करोड़ों सूर्यों के तेजों के बराबर माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पश्चिम मुख जो हनुमान जी का मंदिर है, पश्चिम मुख जो हनुमान जी हैं उनका यदि आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। पश्चिम मुख की तरफ मुख वाले हनुमान जी गरुड़ का स्वरूप माना जाता है। इसी रूप को संकट मोचन के स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है और उसी के समान बजरंग बली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग में जागृत देवताओं में बजरंग बली हनुमान जी को भी माना जाता है। पश्चिम मुख वाले हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो आपको आयु में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं उत्तर की मुख जो करके भगवान हनुमान जी बैठे हैं, उनका दर्शन करने से आपको क्या लाभ होता है। उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शूकर के रूप में की जाती है। एक बात यह भी है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण में देवताओं की दिशा होती है, यानी शुभ और मंगलकारी इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से मनुष्य आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। धन से संबंधित समस्या जो है वो उत्तराभिमुख हनुमान जी का दर्शन करने से उसकी धन से संबंधित जो समस्या दूर हो जाती है। धन से जो कष्ट हो रहा है उसका उसे कष्ट से मुक्ति होती है। और उत्तराभिमुख भगवान की पूजा करने से आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लंबी आयु के साथ साथ रोग मुक्ति का भी आपको वरदान हनुमान जी देते हैं। अब बात करते हैं दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन करने से आपको क्या लाभ होता है। नृसिंह का स्वरूप माना जाता है दक्षिणमुखी हनुमान जी को, और दक्षिण दिशा यमराज की होती है। इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान डर, चिंता और दिक्कतों से, समस्याओं से उसको मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के यदि आपके मन में भय रहता है, आप परेशान रहते हैं, अचानक आपको लगता है कोई आपको पकड़ लेगा, किसी भी प्रकार का मन में भय होता है तो आप दक्षिणमुखी हनुमान जी का दर्शन करें। आप निश्चित रूप से भय मुक्त होकर भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं जो भगवान के मुख हैं, पंचमुखी हनुमान जी का यदि आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। मित्रों, पंचमुखी हनुमान 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख का अलग अलग शक्तियों का परिचायक माना जाता है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण करके रावण से उन्हें मुक्त कराया था, क्योंकि रावण के यहाँ पर जहाँ पर
भगवान राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाया गया था, वहाँ 5 दिए रखे थे और ऐसा मान्यता थी कि जो इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाएगा तभी जो है रावण की मृत्यु संभव है। तो उस समय हनुमान जी ने अपना 5 मुख वाला रूप धारण किया और वो 5 दीपक एक साथ बुझा दिए, जिससे कि रावण की मृत्यु जो है निश्चित हो सकी और राम और लक्ष्मण जी को भगवान ने उस बंधन से मुक्त कराया था। अब बात करते हैं एकादश हनुमान की, जो एकादश हनुमान जी का स्वरूप है उसकी बात करते हैं। मित्रों, एकादश स्वरूप जो है भगवान रुद्र का प्रतीक माना गया है। एकादश रूप यानी रुद्र का 11वां अवतार। 11 मुख वाले कालकर मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। तो यदि आप एकादशी के दिन 11 मुख वाले हनुमान जी की आराधना साधना करते हैं तो आपके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष सब दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं 8वां स्वरूप जो है वो वीर हनुमान का माना गया है। वीर हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस स्वरूप के जरिए भगवान के बल, साहस, पराक्रम को जाना जाता है, अर्थात भगवान श्री राम के काज को संवारकर वह अपने भक्तों के काजों को और उनके कष्टों को, भय को, सभी दोषों को, रोगों को भगवान हनुमान जी दूर करते हैं। तो इसीलिए आपको जो है यदि किसी भी प्रकार का भय है तो आप वीर हनुमान की साधना करें, जिससे कि आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति हो सके। अब बात करेंगे भक्त हनुमान की और फिर उसके बाद दास हनुमान की। भक्त हनुमान का यदि आप साधना, ध्यान, आराधना करते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंगबली की पूजा से अड़चनों, जो आपके कार्य में अड़चनें आ रही हैं, वो दूर करने वाली यह भक्त हनुमान की प्रतिमा होती है। इसकी पूजा करने से भक्तों में एकाग्रता आती है और भक्ति की भावना जागृत होती है। तो यदि आप भक्त हनुमान की आराधना करते हैं तो भगवान से, राम से प्रेम हो जाता है और एकाग्रता का प्रादुर्भाव होने लगता है। अब बात करते हैं दास हनुमान के विषय में। मित्रों, बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल हो जाती है और सेवा और समर्पण का भाव इस स्वरूप का ध्यान करने से, पूजा करने से, आराधना करने से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सूर्य हनुमान के विषय में। मित्रों, सूर्य हनुमान का जो है स्वरूप सूर्य भगवान के समान माना जाता है। तो यदि आप सूर्य भगवान जो है हनुमान जी के गुरु भी माने गए हैं, तो यदि आप सूर्य हनुमान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। यदि आपको यश, कीर्ति की आवश्यकता है, प्रसिद्धि प्राप्ति यदि आप कामना से हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो यदि आप जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी चाहते हैं तो सूर्यमुखी हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ये था मित्रों भगवान के हनुमान जी के 11 स्वरूप और 11 स्वरूपों का क्या क्या लाभ है, किस स्वरूप के दर्शन करने से आपको क्या लाभ होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और मित्रों के भी बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी निरंतर हम आप तक लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।